बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट्टी लीगल असिस्टेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं साउंड सिस्टम के हवाले से। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर, शादी ब्याह के मौके पर या दीगर तकरीबात के अंदर जो है, जब साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है तो अगर वो बगैर इजाज़त के किया जाए तो वो FIR हो जाती है, पुलिस आ जाती है और वो सारी चीज़ें ज़ब्त कर लेती है। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि पंजाब के अंदर एक एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है, पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015। उसके तहत उस एक्ट के अंदर, उस कानून के अंदर तरीक़ाकार बताया हुआ है कि कैसे आप साउंड सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर ये बताया गया है कि आप जो है मस्जिद के करीब दौरान नमाज, हस्पताल है या फिर कोई इबादत गाह है या फिर स्कूल है या कोई गवर्नमेंट का इदारा है, उसके करीब आप स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने स्पीकर का इस्तेमाल करना है, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना है, तो आपने लिमिटेड आवर्स के अंदर रहकर उसका इस्तेमाल करना है और विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से परमिशन लोगे, मुतलका जो आपके इलाके का DC होगा उसको आप एक एप्लीकेशन दोगे, आप परमिशन लोगे कि हम जो है वो साउंड सिस्टम जो है वो चलाना चाह रहे हैं, आप अपना पर्पस बताओगे। उसमें आपको परमिशन अगर मिल जाती है तो फिर उस सूरत में वो आप अपनी डिटेल बताओगे कि इतनी देर के लिए हमने इस्तेमाल करना है, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप बगैर इजाज़त के जो है वो स्पीकर का या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेक्शन 3 और 4 के अंदर जो है बताया गया है कि कैसे आप जो है वो कौन-कौन से वो रेगुलेशंस हैं, कौन-कौन से वो ज़ाब्ता है जिसको पैरवी करते हुए जिसकी आप जो है वो स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप जो है उनकी वायलेशन करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी एक सज़ा है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं कि मस्जिद के अंदर ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम देखते हैं कि स्पीकर का मस्जिद के अंदर किया जाता है। कानून के मुताबिक जो सेक्शन 4 है, उसका सब सेक्शन 2 जो है, उसके अंदर ये बात वाज़िया तौर पे लिख दी गई है। साउंड सिस्टम का जो एक्ट का जो सेक्शन 4 उसका सब सेक्शन 2 उसके अंदर ये बात वाज़िया तौर पे लिखी हुई है कि मस्जिद के अंदर आप 4 से ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि स्पीकर नहीं लगा सकते। आपने अमूमन देखा होगा कि मस्जिद के अंदर हमेशा आपको हर जगह 4 स्पीकर ही नज़र आते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि कानून के अंदर 4 की इजाज़त है, 4 से ज़्यादा की इजाज़त कहीं भी नहीं है। अब उनका इस्तेमाल कैसे होता है? उनका इस्तेमाल जो होता है वो ये होता है कि आप उन स्पीकर का इस्तेमाल करते हो अज़ान के लिए, जो कानून कह रहा है। साउंड सिस्टम एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसका सब सेक्शन 2 उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप अज़ान के लिए इस्तेमाल करोगे स्पीकर, अव्वल आखिर दरूद के लिए। उसके अलावा जो है किसी की अगर फौतगी हो जाती है कोई, तो उसके लिए आप उसकी इत्तला के लिए उस स्पीकर का इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है या कोई बंदा गुम हो जाता है, तो उसके लिए आप जो है उन स्पीकर का इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा आप उन स्पीकर का दीगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कानून ममानत करता है। इसी तरह जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं जिसमें आप अगर स्पीकर का इस्तेमाल या साउंड सिस्टम का जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप एक्सटर्नल जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किसी तकरीब के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको परमिशन दरकार होगी और आप जो है फिर लिमिटेड आवर्स में उन स्पीकर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते, अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट से परमिशन ली नहीं जाती, ठीक है? तो जब भी कोई बंदा शिकायत करता है तो होता क्या है कि पुलिस आती है और वो सारी चीज़ें ज़ब्त करके साउंड सिस्टम एक्ट के तहत जो है वो FIR दे देती है और FIR देने के बाद जो है फिर वो एक प्रोसीजर के तहत जो है वो बंदे की खुलासी होती है। तो इसलिए बेटर ये है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो साउंड सिस्टम का, आप अपने मुतल्लिका DC से उसकी परमिशन ले सकते हैं। शुक्रिया।